स्टूडेंट्स क्लास 9th के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन है आपके ये। तो देखिए इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल के बेसिस पर ऑफ एन एटम के एक्सप्लेन हाउ द एटॉमिक है न्यूट्रल एज ए होल, कि जो एटॉमिक है वो न्यूट्रल कैसे हो जाता है। तो जैसे थॉमसन मॉडल है, एज पर थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, आर इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो नंबर ऑफ प्रोटीन्स के इक्वल होते हैं क्योंकि वो प्रोटॉन्स है तो उन्हें पॉजिटिव चार्ज होता है इन एन एटम। हेंस एक पॉजिटिव चार्ज हो गया और दूसरा निगेटिव चार्ज हो गया। तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे बाय ईच अदर, दैट मेक्स एटम न्यूट्रल एज ए होल, जिसकी वजह से एटम न्यूट्रल हो जाता है, राइट। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मतलब रदरफोर्ड के मॉडल के एटम अकॉर्डिंग बेसिस पर कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में ऑफ एन एटम, एटम की। तो सब एटॉमिक पार्टिकल अभी बताया था पीछे आपको, प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन ऑफ एन एटम अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड के मॉडल ऑफ एटम में क्या होता है, प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, right? And next is draw a sketch of Bohr's model of an atom with 3 cells। 3 cells में एक स्केच को ड्रॉ करना है। तो एक ये 3 सेल्स की बात किया तो 1 पॉइंट ये आपका न्यूक्लियस हो जाएगा और उसमें ये 1 सेल, ये 2 सेल और 3 सेल्स, राइट। इसको हम इस टाइप से शो कर देंगे। Next is, what do you think would be the observation if the alpha particle scattering experiment is carried out using a foil of a metal other than gold? What do you think? आप ऐसे क्या सोचते हैं, would be the observation of a alpha particle, मतलब if the alpha particle scattering experiment, अगर alpha particle scattering element जो foil थी of a metal other than gold, अगर gold की बजाय गोल्ड से होती, गोल्ड फॉइल की जगह किसी और से होती तो क्या होता। Yes, the observation would have been different if the alpha particle scattering experiment is carried out using a foil of a metal। अगर foil of metal से होती other than gold, golds की कंपैरिजन में किसी और मेटल से होता तो ये डिफरेंट होता। क्वेश्चन नंबर 5, helium atom has an atomic mass of 4 and 2 protons in its nucleus। जो हीलियम एटॉमिक है उसका एटॉमिक मास 4 है एंड उसमें 2 प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस में। तो हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डज इट हैव, तो उसमें न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द हीलियम एटम, उसमें से एटॉमिक मास में से नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस कर देंगे जो पीछे क्वेश्चन में बताया भी था। तो 4 - 2 करके क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसमें हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर हमें फाइंड करने हैं तो हमारा आंसर होगा 2।